बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो एक भाई ने सवाल किया और भी काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि कंस्ट्रक्शन वीज़ा जो है वो 8 लाख में मिल रहा है, महंगा है या सस्ता है। भाई साहब, कंस्ट्रक्शन वीज़ा और आज़ाद वीज़ा जो है ना, ख़ास तौर पे जो आज़ाद वीज़ा है उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम भी है और उसमें बेहतरी भी है। बेहतरी ये है कि जो आज़ाद वीज़ा है ना, उसकी भाई सैलरी बहुत अच्छी है, 100 रिंगट से ज़्यादा सैलरी बन जाती है। लेकिन देखना ये है कि आप काम भी कर सकते हैं कि नहीं। जो लोग काम नहीं कर सकते उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काम करने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई कहता है हम काम करने आते हैं, ज़रूर काम करने का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है ना, जहाँ पे काम मिल गया ना तो फिर ऊपर नीचे नहीं कि ये अच्छा है नहीं अच्छा है, फिर करते रहना, छोड़ना नहीं। क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना उसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना बंद हैं, क्योंकि इकानमी आपको बताया था कि पूरी दुनिया के साथ मलेशिया की भी जो इकानमी है ना उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि ये ना हो कि आप घर में बैठे रहे और काम ही ना मिले। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर है कि आप जो है ना वो किसी फैक्ट्री का वीज़ा लेके आएँ। क्योंकि फैक्ट्री के वीज़े का ये फ़ायदा है कि आपको आते ही काम मिल जाता है। काम ढूंढने का मशक्क़त जो है ना वो करनी नहीं पड़ती। क्योंकि आपको जब नए आते हैं तो ज़बान भी नहीं आती, तो बहुत सारा मसाइल जो है ना वो आते हैं। फिर रहायश का मसला होता है, क्योंकि आपका अपना वीज़ा आज़ाद, तो रहायश का इंतज़ाम तो खुद ही करना है ना। जब आपका वीज़ा आज़ाद होगा तो फिर उसके लिए जो है ना वो आपको अपनी रहायश का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा, अपना काम खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी खुद करना पड़ेगा। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि काम मिल जाता है, तो काम दूर होता है, उधर रहायश नहीं होती, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि ना तो आपके पास मोटरसाइकिल है और ना जो है ना वो आपके पास कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट है कि वो आप उस काम पे पहुंच सकें। तो ये जो है ना 3-4 प्रॉब्लम है, ये बहुत मसाइल हैं आज़ाद वीज़े में। तो इससे बेहतर है कि नया बंदा, उसको लैंग्वेज भी नहीं आती, ट्रांसपोर्ट का भी मसला होता है और रहायश भी ना खुद ढूंढनी पड़ती है। तो काम भी कभी इधर मिलता है, कभी उधर मिलता है। मकसद ये है कि 3-4 साल जो है ना ये अच्छा काम ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि हम इन सारी बातों से गुज़र चुके हैं। तो इसलिए आपको नसीहत कर रहे हैं कि बेहतर है कि आप जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वीज़े की बजाय जो है ना, अगर कंस्ट्रक्शन वीज़े पे भी आना है तो किसी ऐसी कंपनी में है जिसके साथ ही आप काम करें। आज़ाद वीज़े वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो, अगर आपके पास कोई हुनर है ना तो फिर ज़रा आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, आपको आसानी से काम मिल जाएगा। वेल्डिंग का काम जानते हैं या आप वो जो मिस्त्री का काम है वो जानते हैं, स्काफ फोल्डिंग और जो है ना वो जो सरिये का काम होता है, तो वो ये अगर आपके पास हुनर हैं तो फिर तो इजी है। लेकिन अगर कोई हुनर नहीं है तो फिर आपको जनरल वर्कर जैसा काम करना पड़ेगा, हेल्पर वाला। तो मुश्किल से काम अगर मिला है तो रहायश नहीं है, अगर रहायश है तो वो जनाब रहायश है लकड़ी के मकानों की, उधर आपको मच्छर भी काटेगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, जंगल में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि भाई किसी फैक्ट्री के वीज़े में आए, 1500 रुपया बेशक होगी और जो है ना वो रहायश कंपनी का खूबसूरत मकान होगा। हाँ जी बिल्कुल जनाब, 7 से 8 लाख तक जो है ना वो एजेंट ले रहे हैं। तो प्रोसीजर भी जो है ना वो तकरीबन आप तो 1 से 2 महीने वो कह रहा है ना, 3 महीने भी लग जाते हैं। क्योंकि इधर के लोग जो है ना ये बहुत लेज़ी है। गवर्नमेंट वाले वर्कर तो सारी तकरीबन मुल्कों के एक जैसे होते हैं, लेकिन इधर जो है ना ये हर काम बहुत स्लो करते हैं।
اس لیے جو ہے نا یہ اتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اس کی زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن جو ہے نا یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کام جو ہے نا وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے آزاد ویزے میں۔ اگر آپ کا کوئی ادھر کام لگوانے والا ہو تو پھر تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی آپ کو کام تلاش خود ہی کرنا پڑے گا تو پھر بہت مصیبت پڑ جائے گی۔ آزاد ویزے پہ میں نے دیکھا ہے کہ 3 مہینے جو ہے نا وہ لڑکے آ کے بیٹھے رہتے ہیں، ایجنٹ کہتا ہے کام لگواؤں گا، اس کے پاس بھی ہوگا تب ہی لگوائے گا نا، یا پھر کسی ٹھیکیدار کے ساتھ چھوٹا موٹا لگوا دے گا جو کہ آپ کو پسند نہیں ہوگا، تو پھر آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، یا وہ ٹھیکیدار پیسے نہیں دے گا۔ بہت ساری پرابلم ہے آزاد ویزے میں، تنخواہ روک لیتے ہیں جی، یہ جی کیا ہو گیا جی، رہائش ٹھیک نہیں ہے، یہ جی کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے کسی فیکٹری کے ویزے میں آئیں اور آرام سے جو ہے نا وہ اپنا لگاتار کام تو ہے نا، چلو 4 پیسے کم بھی مل جائیں گے، سال ہو جائے 2 سال ہو جائے تو پاسپورٹ پکڑیں اور پاکستان چھوٹی جائیں۔ تو یہ جی تھی آج کی ویڈیو، اس پیغام کو سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ دلچسپی رکھتے ہیں ملیشیا آنے کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔